नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो मेरा एक ऐसे विषय पर है जो कि आजकल चर्चा में बना हुआ है और साथ ही साथ ये विषय हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने बलोत्रा ज़िले में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनसे राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम में अकबर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अकबर महान बिल्कुल नहीं था। अकबर एक आक्रांता था जो मीना बाजार लगाकर सुंदर महिलाओं और लड़कियों को उठा कर ले जाता था, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता था। ऐसे बलात्कारियों को किताबों में पढ़ाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने और भी कुछ कहा जिसको हम आगे चर्चा करते हैं। उनसे पहले हम जान लेते हैं कि अकबर कौन था, उसे इतिहासकार महान क्यों बताते हैं। अकबर के महान होने के पीछे कई कारण इतिहासकार बताते हैं। कई इतिहासकार का कहना है कि अकबर ने जजिया कानून को समाप्त कर दिया। जजिया कानून एक ऐसा कानून था जो हिंदुओं के लिए बनाई गई थी। हिंदू लोग मुग़ल काल में एक जगह से दूसरे जगह पर पूजा पाठ के लिए जाया आया करते थे, तो जाने आने पर बदले में उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था जिसे जजिया कर कहा जाता था। पर अकबर ने इस चीज़ को 1564 ईस्वी में ख़त्म कर दिया। अकबर के बारे में एक बात और कहा जाता है कि उनकी मंत्रिमंडल में हिंदुओं का संख्या बहुत ज़्यादा था। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने अपने मंत्रिमंडल में हिंदुओं को जगह दी। इससे पहले कोई भी मुग़ल सम्राट ने ऐसा काम नहीं किया था। अकबर के समय हिंदू भी उसके राज के ऊँचे पद पर विराजमान थे। साथ ही साथ कहा जाता है कि अकबर ने शादी के लिए उम्र तय किया था। अकबर ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिए थे और साथ ही साथ लड़कियों की शादी के लिए 14 साल और लड़कों की शादी के लिए 16 साल की उम्र तय की थी। हमें इतिहास में यह भी बताया गया है कि अकबर ने बहुविवाह को रोकने के लिए एक से अधिक विवाह करने पर टैक्स का प्रावधान बनाए थे। उन्होंने विधवाओं के पुनः विवाह को भी बढ़ाया था। साथ ही साथ हमें यह भी बताया जाता है कि उन्होंने सती प्रथा को बंद कराया था। भारतीय समाज में कुरीतियों में सती प्रथा सबसे बड़ी कुरीति थी जिसे अकबर ने बंद कराया। अकबर के आदेश के अनुसार जब तक वह खुद स्त्री न चाहे उसे कोई सती नहीं कर सकता था। अकबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म के पवित्र दिन पर मांस की बिक्री उन्होंने बंद करवाई थी। कहा जाता है कि अकबर हिंदू धर्म का उतना ही सम्मान करते थे जितना वो इस्लाम धर्म को करते थे। उन्होंने यह नियम बनाया कि हिंदू धर्म में पवित्र दिन जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे दिनों पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी थी। अकबर के बारे में यह भी कहा जाता था कि वह एक ऐसा शासक थे जिन्होंने हिंदू रीति रिवाज को बहुत अच्छी तरह से समझा, उसको बारीकी से समझा और उसी के हिसाब से अपने राज्य में नियम बनाए ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों में कोई तकलीफ ना हो। अकबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध में मारे हुए सैनिक के बीवी और बच्चों को बाजार में सरेआम नीलाम करने पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि अकबर अपने दरबार में 9 रत्नों की स्थापना की थी। अकबर में आदमी को परखने की भरपूर क्षमता थी। इसकी सबसे बड़ा उदाहरण नवरत्न मिलता है। अकबर ने अपने दरबार में अपने अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए लोगों की एक टीम बनाई थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें कई हिंदू व्यक्ति भी शामिल थे। साथ ही साथ अकबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि अकबर ने गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कभी मजबूर नहीं किया। साथ ही साथ ये भी हमें बताया गया है कि वे प्रत्येक धर्म को सम्मान करते थे तथा सभी धर्मों को विकसित करने का उनका समर्थन भी करते थे। उनका उद्देश्य था कि सभी धर्म संगठित हो। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने दीन इलाहीन यानी धर्मों पर विश्वास नाम का एक धर्म का स्वरूप स्थापित किया था। यह विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों जैसे इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और फारसी धर्म पर आधारित था। इन सब बातों के अलावे हमें और बहुत सारे बात बताई गई है जिसके हिसाब से इतिहासकार बताते हैं कि अकबर महान शासक के रूप में देखा जाता है। पर जो राजस्थान के मंत्री क्या बोल रहे हैं, चलिए उसको एक बार हम देख लेते हैं। महान नहीं था। अकबर एक आक्रांता था, बलात्कारी था। मीना बाजार लगा करके सुंदर सुंदर लड़कियों को ले जा करके उनके साथ दुष्कर्म करता था। इसलिए उसको महान कहना मूर्खता है। खैर, शिक्षा मंत्री जो कहा उस पर तो हमें आपको कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। यह शिक्षा मंत्री का अपना विचार था। भारत लोकतंत्र है, इसमें सभी को बोलने का अधिकार है। जिसको जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से बोलता ही है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इतिहासकार का दूसरा पक्ष जो अकबर को महानता नहीं बताते हैं, उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क दिए हैं। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने सती प्रथा को बंद कराया था, तो वही दूसरे इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग है जो यह कहते हैं कि अकबर ने सती प्रथा केवल इसलिए बंद कराए थे ताकि वो युद्ध में मारे गए राजाओं की सुंदर पत्नियों को अपने हरम में डाल सके। ऐसा कहा जाता था कि अकबर हवस से भरा हुआ था। उसके हरम में करीब 5000 औरतें थीं जो उसका और उसके दरबार में लोगों को मनोरंजन के लिए रखी गई थी। कहा जाता है कि अकबर औरत के भेष में मीना बाजार जाता था
और जो औरत उसे पसंद आ जाती थी उसे सैनिक उसे उठाकर अकबर के हरम में डाल देते थे। कहा जाता है कि अकबर ने बैरम खान के साथ भी बहुत बड़ी गद्दारी की थी। बैरम खान ने अकबर को हर समय दुश्मनों से बचाया था। बदले में अकबर ने उस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे अपनी बची हुई ज़िंदगी मक्का मदीना में गुजारने को हुक्म दे दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि उसकी नज़र बैरम खान की सुंदर पत्नी पर थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मेरा विचार यह है कि उस समय का इतिहास अकबर के समय लिखा गया था, इसीलिए इतिहास लिखते समय निष्पक्षता नहीं थी। उस समय केवल अकबर की ही प्रशंसा दिखाई गई थी, इसीलिए आज हमारे सामने सच नहीं है। कभी कुछ इतिहासकार कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। इतिहासकारों में इसलिए मतभेद है। अकबर के बारे में आज भी बहुत कुछ धुंधला है और बहुत कुछ साफ नहीं है, अतः हमें इसे और भी अच्छे से देखने की ज़रूरत है।